ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चान्वापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्यखंड चैप्टर 2। श्री चैतन्य महाप्रभु गए जगन्नाथपुरी के एंट्रेंस में पहुंच चुके हैं और वहां पे 18 नाला जो ब्रिज है उसको महाप्रभु क्रॉस किए और वहां पे अपने भक्तों के संग में बैठ गए। बोले, तुम्हारा ता हमार करिला बहुत बंधु काज देखाइला आनी जगन्नाथ महाराज। एबे आगे तुम्हारा चलाहा देखी बारे हामी वाजा इबा आगे ताहा बला मोरे। So now tell me whether you should go first to see Jagannath or I should go first. महाप्रभु वो पूछ रहे हैं, क्या आप बताइए, पहले आप जाना चाहते हैं? हाँ, हाँ, आप जाना चाहते हैं आगे या मैं आगे जाऊं? मुकुंद बोले न तबे तुम ही आगे जाओ, भाल बलि चली लेना श्री गौरांग राव। जब महाप्रभु पूछे कि कौन, आप आगे जाओ या मैं आगे जाऊं, तो मुकुंद बोले कि आप आगे जाइए, वो अच्छा रहेगा, यू शुड गो फर्स्ट। हाँ, सो महाप्रभु बोले ऑल राइट ओके। भाल और निकल पड़े। मत्त सिंह गति जीनी चलिल सत्वर प्रविष्ट इला आसी पूरी रभ भीतर। So the Lord walked like an intoxicated lion and soon entered within the town of Jagannathpuri. तो मत्त सिंह की तरह, मत्त सिंह की तरह जगन्नाथपुरी के नगर में प्रवेश किए महाप्रभु सबसे पहले, फिर पीछे पीछे उनके पार्षद आते हैं। प्रवेश इला गौर चंद्र नीला चले यह जैसु नए से ही भासे प्रेम जले। इस प्रकार से महाप्रभु फाइनली नीलाचल धाम में प्रवेश किए। पूरा जर्नी चल रहा है, वहां से संन्यास लेने के पश्चात निकले थे जगन्नाथ को ढूंढते ढूंढते और फाइनली महाप्रभु पहुंच गए। और इस कथा को जो सुनता है वो प्रेम के सागर में डूब जाता है। ईश्वर इच्छाए सार्वभौम से काले जगन्नाथ देखिते आछे न कुतूहले। तो भगवान की इच्छा से उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य भी भगवान जगन्नाथ का आनंद पूर्वक दर्शन ले रहे थे जब महाप्रभु इंटर कर रहे हैं। इन काले गौरचंद्र जगत जीवन देखी लेना जगन्नाथ सुभद्र संकर्षण। उसी समय गौरचंद भगवान
पूरे जगत के जीवन वहां पहुंचे और जगन्नाथ, सुभद्रा और संकर्षण बलदेव का दर्शन किए। हाँ, संकर्षण। देखी मात्र प्रभु करे, परम हुंकारे, इच्छा है ला जगन्नाथ कोले करी बारे। और जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन किए तो बड़े जोर से परम हुंकार किए, जोर से हुंकार गर्जना करना चालू कर दिए। और उनके हृदय में बड़ी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई जगन्नाथ को गले लगाने के लिए। जगन्नाथ भी हाथ फैला के खड़े हैं, बैठे हैं ना? बैठे हैं, खड़े हैं? खड़े हैं। हाँ, तो जगन्नाथ भी हाथ फैला करके खड़े हैं, ऐसे स्वरूप को देख करके। और महाप्रभु के हृदय में बड़ी तीव्र इच्छा हुई उनको आलिंगन करने की। तो जोर जोर से दौड़ के उस तरफ भागेंगे। लंफोदेन विश्वम्भरा आनंद विह्वल, चतुर्दिके छूटे सब नयन निर्जल। So being overwhelmed with ecstatic love, Vishwambhar leapt, leapt into the air and tears shot from his eyes in all directions. जैसे ही जगन्नाथ को देखे दूर से ही, वरुण स्तंभ के पास से देखे, और वहीं से जो है जंप मार दी जगन्नाथ को आलिंगन करने के लिए। हाँ, लाफा, लंफा देना। लंफा देना मतलब कूद गए वहां से। हाँ, कितना दूर है ना, डिस्टेंस है। हाँ, लेकिन वहीं से कूद गए, जंप मार दिए, हवा में ही जंप मार दिए। और आंख से जो है अश्रुधारा बह रही है। अश्रुधारा कैसे बह रही है? चतुर्दिके छूटे सब नयन निर्जल, टीयर्स शॉट फ्रॉम हिज आईज। टीयर्स, आंख से धारा, जैसे पिचकारी से पानी निकलता है उस प्रकार से आंख से अश्रु की धारा निकल रही है। और हवा में ही जंप लगा करके जगन्नाथ को आलिंगन करने के लिए दौड़े। क्षणे के पडिला है आनंद मूर्छिता, के बुझे जे ईश्वरेरा अगाध चरिता। और जैसे हवा में जंप लगाया जगन्नाथ को दर्शन आलिंगन करने के लिए, immediately next moment he fell to the ground unconscious in ecstasy। जमीन में मूर्छित होकर के गिर पड़े। Who can understand the unfathomable characteristics of the Supreme Lord? भगवान के ऐसे अगाध चरित्र को कौन समझ सकता है? अज्ञा परिहारी सभा, उठिला मारिते, आते व्यथे सार्वभौम पडिला पृष्ठेते। As the ignorant guards prepared to beat the Lord, तो वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड लोग थे वो सोचे कौन पागल व्यक्ति आ गया है। हाँ, तो वो तो अज्ञानी थे, तो वो लोग मारने के लिए दौड़े महाप्रभु को। तभी सार्वभौम भट्टाचार्य दौड़ के गए, hurriedly threw himself on the Lord's back। सार्वभौम भट्टाचार्य भी पास में ही दर्शन ले रहे थे। तो जैसे ही वो सिक्योरिटी गार्ड लोग मारने के लिए पहुंचे महाप्रभु को, तो सार्वभौम भट्टाचार्य अपने आप को फेंक दिए महाप्रभु के ऊपर उनको बचाने के लिए। Guards are supposed to chastise those pilgrims who commit seva, aparadha, or offenses in deity worship, as those extremely foolish guards prepared to beat Sri Gaurasundar for falling unconscious in ecstatic love within the temple, which they consider an offense. Sarvabhauma checked them. हृदय चिंतेन सार्वभौम महाशाय, यथाशक्ति मानुषेर को न काले नाय। तो सार्वभौम भट्टाचार्य सार्वभौम महाशय इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे। क्यों महाशय हैं? क्योंकि वो इमीडिएटली महाप्रभु को समझ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ही वॉज इंटेलिजेंट, वो बड़े बुद्धिमान थे और शास्त्रों के विद्वान भी थे। तो वो समझ गए कि एता शक्ति मानुष्य कौन का लेना है, नो ह्यूमन बीइंग कैन एवर एक्सपीरियंस सच पोटेंशियल। मतलब ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जे हुंकार जे गर्जना, जे प्रेमेर धार, जत किछु अलौकिक शक्तिर प्रचार। दिस लाउड रोरिंग, दिस bellowing, and this current of ecstatic love are all exhibitions of extraordinary potencies। ये जो इतना तीव्रता से हुंकार है, ये गर्जना है,
और ऐसे प्रेम की जो धारा है, या तो कि जो अलौकिक, ये सब अलौकिक मीन्स नॉट टू बी सीन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अलौकिक शक्ति का प्रचार, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल, अलौकिक शक्ति का प्रचार है, एग्जीबिशन है। That means you could understand this is a spiritual potential. ए जन है न बूझे श्री कृष्ण चैतन्य, ए मत चिंत सार्वभौम अति धन्य. So this person appears to be Sri Krishna Chaitanya. The fortunate Sarvabhauma thought in this way. सार्वभौम भट्टाचार्य सोचने लग गया कि निश्चित रूप में ये श्री कृष्ण चैतन्य है। अब महाप्रभु संन्यास लेने के बाद अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वहां पे, और संन्यास भी कितने दिन बाद हुआ है, मे भी 1 महीना हुआ होगा। मतलब वही संन्यास लेकर के चले थे, 12 13 दिन के बाद तो शांतिपुर में सारे नवद्वीप वासियों से भेंट होता है, और उसके बाद महाप्रभु निकल जाते हैं। तो नेक्स्ट 10 15 डेज और जो भी ट्रैवल किए होंगे पूरी तक आते आते हैं। तो इतने में ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ख्याति बंगाल से उड़ीसा फैल चुका था। एक महान सन्यासी, एक महान व्यक्ति सन्यास लिए। सार्वभौम भट्टाचार्य भी इस उनके बारे में सुन चुके थे। तो देख करके, ऐसे अद्भुत चरित्र को देख करके सार्वभौम भट्टाचार्य गेस किए कि ऐसा लगता है कि ये वही श्री कृष्ण चैतन्य, वो सन्यासी है जिसके बारे में मैंने सुना है। तो इसलिए वो फॉर्चुनेट है, इसलिए आप बोले यही मत चिंत्य सार्वभौम अति धन्य। द फॉर्चुनेट सार्वभौम थॉट इन दिस वे। सार्वभौम निवारणे सर्व परिहरी, रहिले न दूरे सबे महाभय करी. Being checked by Sarvabhaum, the guards were frightened and stood at a distance. सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब निवारण किया, परिहारी जो गार्ड्स थे उनको रोका, तो वो लोग डर के मारे दूर खड़े हो गए, क्योंकि हेड पुजारी है ना, मीन्स हेड प्रीस्ट या इंचार्ज है पूरे जगन्नाथ मंदिर के सार्वभौम भट्टाचार्य, तो उन्होंने मना किया जैसे ही, तो सब गार्ड लोग डर गए, और दूर खड़े हो गए। प्रभु से या अछेन अचेतन प्राय, देखी मात्र जगन्नाथ निज प्रिय काय. From the moment the Lord saw the form of his beloved Jagannath, he remained unconscious. अपने निज प्रिय काय, अपने प्रिय जगन्नाथ का दर्शन जिस क्षण से किए थे, तब से ही मूर्छित होके पड़े हुए, गिरे हुए हैं। इसको बोलते हैं प्रेम, है ना। ऐसा प्रेम होता है संसार में? नहीं। आप तो एक्सपीरियंस नहीं किया ना कभी, और किसी को देखा है ऐसा प्रेम एक्सपीरियंस करते हैं कि सामने जिसको बोलते हैं कि हम इसको प्रेम करते हैं, जिससे उससे बहुत आसक्त हैं, तो उसकी मूर्ति को देख कर, यानी उसको देख करके ऐसे मूर्छित होकर गिर जाए, और घंटों घंटों बस उसके प्रेम में विह्वल होकर के गिरा पड़ा रहे। ऐसा कोई है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। और अगर ऐसा कोई करता है तो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में और कोई नहीं हो सकता है। कि आनंदे मग्न हैला वैकुंठ ईश्वर, वेदेव से तत्व जानिते दुष्कर. It is difficult for even the Vedas to know how deeply the Lord of Vaikuntha immersed in ecstatic love. ये वैदिक शास्त्र के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है जानना कि वैकुंठ के ईश्वर, भगवान वैकुंठ के ईश्वर कितना गहराई से अद्भुत आनंद के सागर में डूब चुके हैं। इसका वर्णन कर पाना मुश्किल है। मतलब क्या आनंद होगा कि वो देखते ही, और चैतन्य चरितमृत में लिखा हुआ है, हाँ, कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को फर्स्ट टाइम देखे, तो तीव्र इच्छा, इतना इंटेंस डिजायर उनके हृदय में प्रकट हुआ जगन्नाथ को आलिंगन करने का, और तुरंत जम करके गिर पड़े, और मुंह से केवल, हाँ, पूरा नाम भी नहीं ले पाए, जग 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 ऐसे करके बोल रहे थे, जगन्नाथ नहीं बोल पा रहे थे, जग 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 जग, और ये बोल करके गिर पड़े।
सो कितना अद्भुत आनंद होगा इसका। इसका जो गहराई है, वैदिक शास्त्र भी नहीं जान सकता। से प्रभु गौरचंद्र चतुर्विव रूपे, आपने बसिया छे सिंहासन सुखे। That same Lord Gaurchandra was happily sitting on the Simhasan in his quadruple expansions as Jagannath and Sankarshan। जो गौरचंद्र भगवान ऐसी अद्भुत लीला कर रहे हैं, जगन्नाथ का दर्शन करके उनके प्रति प्रेम उमड़ गया और ऐसे आनंद के सागर में डूब गए। वही गौरचंद्र भगवान तो आनंद पूर्वक सामने बैठे हैं, जगन्नाथ बलभद्र के रूप में। हाँ, वो और कोई नहीं, वो भगवान गौरचंद्र ही। जय गौरा जय कृष्ण जय जगन्नाथ, वासुदेव संकर्षणः प्रद्युम्नः पुरुषः स्वयं, अनिरुद्धेति ब्रह्ममूर्ति जो विधीयते। ये चार एक्सपेंशन के साथ। आपने उपासक हई करे भक्ति, अतएव के बुझाए ईश्वरेर शक्ति। अपनार तत्व प्रभु आपने से जाने, वेदे भागवते मत सेवा खाने। The Lord Himself became the worshipper and executed devotional service. Therefore, who can understand the potencies of the Supreme Lord? The Lord alone knows His own glories. This is the explanation of the Vedas in the Srimad Bhagavatam. इसलिए चैतन्य महाप्रभु को भगवान समझ पाना, स्वीकार कर पाना, जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। सार्वभौम भट्टाचार्य भी देखे, हालांकि वो भी ये देख करके समझ गए कि इनके जो विकार हैं, ये जिस प्रकार से प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। या ये अद्भुत है और आध्यात्मिक है पूरी तरीके से। तुमको समझ जाना चाहिए इसका मतलब कि ये साक्षात नारायण ही है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि वो बिविल्डर हो गए कि अगर ये नारायण है तो अपने ही स्वरूप का दर्शन करके इतने विवल क्यों हो रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि अपने प्रति ही यानी कृष्ण है, ये कृष्ण के लिए ही ऐसे तड़प रहे हैं, विवल हो रहे हैं, प्रेम में पागल हो रहे हैं। तो इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं वो देख करके बिविल्डर हो जाते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है। मतलब भगवान अपने लिए इतना कैसे तड़प सकते हैं। चलो अपने भक्त के लिए तड़प रहे होते तो बात समझ में आती, भगवान खुद के लिए ऐसी भक्ति कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए हाँ, समझ नहीं पाते हैं। तो भगवान ही अपनी महिमा को पूर्ण रूप से अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। इसलिए जब अपने समक्ष आते हैं वो, तो ऐसे प्रेम में विह्वल हो जाते हैं। ये वैदिक शास्त्र भागवतम का एक्सप्लेनेशन है। भागवत के 10th कैंटो में आ, श्रुति वैदिक शास्त्र इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए हमको बोलती है। द्विपतय एव ते न जजुर अंतमनंत अनंतता, या त्वम अपि यद तरांड निश्चया ननु सावरणा। Because you are unlimited, neither the lords of heaven nor even you yourself can ever reach the end of your glories. The countless universes, each enveloped in itself, wander within you। क्योंकि आप अनंत हैं, तो स्वर्ग के देवता भी और यहाँ तक कि आप खुद भी आपकी महिमा के अंत तक नहीं पहुंच सकते हैं। असंख्य काउंटलेस, असंख्य ब्रह्मांड अपने अंड शेल के अंदर है विद्यमान और आपके ही अंदर ऐसे भ्रमण करते रहते हैं। तथापि जे लीला प्रभु करे न जखने, ताहा कहे वेदे जीवा उद्धार कारण। Yet the Vedas describe the pastimes that the Lord performs for the purpose of delivering the living entities। ये भी वैदिक शास्त्र है, भगवान की उन लीलाओं का वर्णन करते हैं जो भगवान जीवात्माओं के उद्धार के लिए परफॉर्म करते हैं। मग्न है लेना प्रभु वैष्णव वेसे, बाह्य तुरे गेला प्रेम सिंधु माझे भासे।
The Lord became absorbed in the mood of a Vaishnava. He lost external consciousness and floated in an ocean of ecstatic love. भगवान पूरी तरीके से एक वैष्णव के भाव में, वैष्णव आवेश में मग्न हो गए हैं और बाह्य दूरे गेला, बाहरी चेतना खो बैठे हैं और अत्यधिक अद्भुत आनंद के सागर में डूब रहे हैं। आवरिया सार्वभौमा छे ना अपने, प्रभुरानंद मूर्छा नहाय खंडने। Sarvabhaum continued to guard the Lord, whose ecstatic trance remained unbroken. तो सार्वभौम भट्टाचार्य वहीं पे वेट करके इंतजार कर रहे थे, मतलब वो खड़े होकर इंतजार कर रहे थे और पर्सनली गार्ड कर रहे थे, सुरक्षा दे रहे थे। हाँ। हाँ। लेकिन भगवान का जो आनंद मूर्छा है ये, वो टूट नहीं रहा है। मीन्स ही इज स्टिल एब्जॉर्ब्ड इन ecstatic लव ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। जगन्नाथ के प्रेम में इस तरह से पूरी तरह एब्जॉर्ब है। शेषे सार्वभौम युक्ति करी लेना मने, प्रभु लई जाई बारे आपन न भवने। फिर फाइनली सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत समय तक इंतजार करने के पश्चात ये सोचे कि ये बाहरी चेतना में आएगा, आएगा, कब आएगा, कब आएगा, फिर इससे बात करना है। लेकिन जब नहीं आए, उनका जो भाव है टूट नहीं रहा है, खंडन नहीं हो रहा है। तो फाइनली सार्वभौम भट्टाचार्य ये युक्ति लगाते हैं कि इनको मैं अपने घर लेके चलता हूँ, वहां पे सेफ रहेंगे। हाँ, तो अपने घर लेके आ जाते हैं। सार्वभौम भले भाई परिहारी गण, सबे तुली लहा यही पुरुष रतन। तो अपने जो गार्ड्स लोग थे, द मोस्ट फॉर्चुनेट गार्ड्स who got this opportunity to lift the Chaitanya Mahaprabhu's transcendental body, तो उन गार्ड लोगों को बोले सार्वभौम कि हे भाइयों, प्लीज पिक अप दिस जूल लाइक पर्सनालिटी, सबे तुली लहा यही पुरुष रतन। ये पुरुष के रतन को आप लोग उठा लो, उठा करके ले चल, पुरुषों के रतन, रत्न है। जूल among पुरुषास, जूल among like personality. सो पांडु विजय रजत निज भृतगण, सबे प्रभु को लेकर करी लगमन। समझ गया? पांडु विजय या पांडी विजय बोलते हैं। हाँ, जस्ट लाइक लॉर्ड जगन्नाथ पर्सनल सर्वेंट्स हु कैरी द deities to their chariots during the पांडु विजय। पांडु विजय है लेकिन उसको पांडु बोलने लग गए हैं, नाम वो हो गया है। यहाँ पे पांडु विजय लिखा है। तो जैसे पांडु विजय, पहांडी विजय में जगन्नाथ के सर्वेंट उनको लेकर जाते हैं, तो वैसे ही देन पिक्ड अप द लॉर्ड एंड डिपार्टेड। तो यहाँ पे वो सर्वेंट गार्ड जो हैं, चैतन्य महाप्रभु उसी प्रकार से उठा के लेके जा रहे हैं, क्योंकि लाइक जगन्नाथ और जगन्नाथ हिमसेल्फ, चैतन्य महाप्रभु इज ऑल्सो वेरी हैवी। बहुत हैवी है ना, वेरी स्टाउट एंड स्ट्रांग एंड वेरी ब्यूटीफुल बॉडी पार्ट्स। 7 फीट के बहुत हैवी है भगवान। सो उनको उठाने के लिए कई गार्ड्स लगे होंगे, जो पांडी विजय की तरह रोल मलोर करते करते लेके जा रहे हैं। And as Lord Jagannath is carried to his chariot during the Pandu Vijay ceremony, the servants of Jagannath picked up the unconscious Gaur Sundar and brought him to Sarvabhauma's house. के बुझिबे ईश्वरेरा चरित्र गहना, हीन रूपे सार्वभौम मंदिरे गमना। Who can understand the grave characteristics of the Supreme Lord? भगवान के अद्भुत चरित्र को कौन समझ सकता है? गहन चरित्र, his grave characteristics. In this way, the Lord was carried to Sarvabhauma's house. सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में इस प्रकार से महाप्रभु पहुंच गए। चतुर्दिके हरि ध्वनि करिया करिया, वाहिया जा आने न सबे हरि सहाइया। Those servants all became joyful as they carried the Lord and filled the 4 directions with their chanting of Hari's names. तो वो जो सर्वेंट थे,
भगवान को आनंद पूर्वक लेके जा रहे थे, और चारों दिशाओं में भगवान हरि का नाम गूंज रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर को स्पर्श करने मात्र से वो सर्वेंट लोग आनंद से भर गए, और चारों तरफ हरि ध्वनि व्याप्त हो गई। इन्हीं समय सर्व भक्त सिम्हा द्वारे आसिया में लीला सब हरीश अंतरे, उसी समय तब तक, क्योंकि महाप्रभु तो पहले निकल के आ गए थे। और महाप्रभु जगन्नाथ के से मिलने की तीव्र उत्कंठता के कारण बहुत फास्ट भाग के आए थे। बाकी भक्त लोग पीछे छूट गए थे, और जल्दी जल्दी भाग के आए, जगन्नाथ का दर्शन किया, और दर्शन करते ही लाफा मार के गिर पड़े। सार्वभौम भट्टाचार्य देख रहे हैं, कुछ समय तक इंतजार किए, और फिर इनको उठा के लेके चले गए। और तभी उस जो है बाकी जो महाप्रभु के एसोसिएट्स हैं, वो सिंह द्वार में पहुंचे, और आनंद से भर गए, भगवान का दर्शन किया अच्छे तरीके से। और फिर परम अद्भुत सब देखे ना सिया, पिपीली का गण जे ना न जाए लाया। They all came and saw that supremely wonderful scene, which resembled ants carrying away a lump of food grains. वो सब लोग जब आए, तो उस बड़े अद्भुत दृश्य का दर्शन कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी चींटियां अनाज का कुछ दाना लेके जा रही। यानी दूर से देखे होंगे, महाप्रभु को चारों तरफ से बहुत सारे सर्वेंट लोग उठा उठा कर ले जा रहे हैं। महाप्रभु गोल्डन फॉर्म, और वो सर्वेंट तो ऐसे चींटियां जैसे अनाज के दाने को लेके जा रही है, वैसा उनको अद्भुत दृश्य दिखा। हिम्मत प्रभु रे अनेक लोक धरी, लाइया जाए न सब महानंद करी। तो इस प्रकार से अनेकों लोग महाप्रभु को उठा करके और बड़े आनंद के साथ लेके जा रहे हैं। तो गार्ड्स लोग तो मंदिर के अंदर से उठाए ले गए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ही बाहर निकले, तो महाप्रभु की ख्याति इतनी थी कि बाकी लोग भी आके हाथ लगाना चालू कर दिए। हाँ, शोभा यात्रा हो रहा है। इस शोभा यात्रा के टाइम पे ऑल्टर से पुजारी लोग, दो चार पुजारी लोग भगवान को लेके आते हैं बाहर, और जैसे ही फिर भगवान बाहर निकलते हैं, तो सब लोग पालकी को घेर करके सब लोग हाथ लगाना चाहते हैं। सिंह द्वारे नमस्कारी सर्व भक्तगण, हरि से प्रभुर पाछे करिला गमन। तो भक्त लोग वहां पे इमीडिएटली सिंह द्वार में ही नमस्कार कर दिए, और हाँ, हाँ, आनंद पूर्वक भगवान के पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे हैं, जो लोग लेके जा रहे थे। सर्वलोके धरि सार्वभौमेर मंदिरे, आनिले न कपट पडिला तार द्वारे। All the people brought the Lord into Sarvabhauma's house, and then the door was locked from within. तो जो भक्त लोग कैरी कर रहे थे भगवान को, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे आते ही अंदर आए, और इमीडिएटली अंदर से दरवाजा लॉक कर दिए। नहीं तो पूरा भीड़ आ जाएगा तो डिस्टर्ब होगा ना, इसलिए जो भी 20 25 30 लोग पकड़े होंगे, या वो ग्रुप, वो अंदर घुसा, जैसे तुरंत दरवाजा लॉक कर दिया, और महाप्रभु के एसोसिएट्स पीछे रह गए। प्रभु रे आसिया जे मिलिला भक्तगण, देखी हिला सार्वभौम हर्षित मन। सार्वभौम was pleased to see all the devotees who had come to see the Lord. तो सभी भक्त जो आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, उनको देख करके सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े प्रसन्न हुए। यथा योग्य संभाषा करिय सब सने, वसी लेना संदेह भांगिला तत्क्षणे। After appropriately greeting the devotee, Sarma sat down and his doubts were removed. इसका मतलब भक्त लोग पीछे पीछे आए, और फास्ट आकर के वो लोग भी अंदर घुस गए, और सार्वभौम भट्टाचार्य उन भक्तों को देख करके बड़े खुश हुए, उनको बैठाए, उनको रिसीव किए, और फिर उनके साथ बातचीत करके सार्वभौम भट्टाचार्य का जो भी डाउट था वो खत्म हुआ। बड़ा सुखी हईला सार्वभौम महाशय, आर तार किवा भाग्य फले उदाय। सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े खुश हो गए। हु कुड बी मोर फॉर्चुनेट देन हिम, उनसे ज्यादा और भाग्यशाली कौन हो सकता है। जार कीर्ति मात्र सर्व वेदे व्याख्या करे,
अनायासे ईश्वराय मंदिरे. The Lord whose glories are described in the Vedas has now personally come to his house. वो परम भगवान जिनकी महिमा का वर्णन वैदिक शास्त्र में किया जाता है, खुद स्वयं चल के उनके घर में आ गए. श्रीमद् भागवतम से सर्वम पुमान वेद गुणाम शतज्ञं न वेद सर्वज्ञम अनंतमीरे. Although the living being may know the qualities of material nature, he is unable to see the Supreme Being, who is omniscient and unlimited. I therefore offer my respectful obeisances unto him. वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते. वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा. ये वेद, रामायण, पुराण और महाभारत सभी शास्त्रों में आदावन्ते च मध्ये च, इन द बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड, हरिः सर्वत्र गीयते. Lord Hari is glorified everywhere. नित्यानंद देखी सार्वभौम महाशय लैला चरण धूली परिया बिना. सार्वभौम महाशय जैसे नित्यानंद प्रभु को देखे, he humbly took dust from his lotus feet. तो बड़े विनम्रता पूर्वक सार्वभौम भट्टाचार्य नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों से डस्ट ले लिए, धूल ले लिए, उनका चरण स्पर्श किए. मनुष्य दिले न सार्वभौम सब सने चलिले न सबे जगन नाथ दर्शन. सो अपना एक आदमी सार्वभौम भट्टाचार्य नित्यानंद प्रभु और भक्तों को दिए, जो उनको लेके गया जगन्नाथ का दर्शन कराने के लिए. ये फर्स्ट टाइम आया सार्वभौम भट्टाचार्य का घर जो है, अंदर जाके थोड़ा गली गली में कहीं एक आदमी दिए कि जो लेके जाएगा, दर्शन करा के फिर वापस ले आएगा. जे मनुष्य जाए देखाइते जगन्नाथ निवेदन करे से करिया जोड़ा हाथ. The man who was deputed to take them to see Jagannath folded his hands and appealed to them. जो व्यक्ति को भेजा था सार्वभौम भट्टाचार्य ने जगन्नाथ का दर्शन कराने के लिए, तो वो व्यक्ति जब लेके जा रहा था नित्यानंद पुराने भक्तों को, तो बड़े विनम्रता के साथ हाथ जोड़ा और इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है. स्थिर हाई जगन्नाथ सबाई देखिबा पूर्व गोसाई रमता केहा न करीबा. तो ये क्या प्रार्थना किया? बोला कि देखिए आप लोग जो है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपको लेके तो जा रहा हूँ दर्शन कराने के लिए, लेकिन आप लोग सब स्थिर होकर के भगवान का जगन्नाथ का दर्शन करिएगा, है ना. डोंट डू एनीथिंग लाइक दैट लास्ट गोस्वामी हैज डन. वो आपका जो पिछला जो गोस्वामी है, उसके तरह आप लोग मत करना प्लीज. हाँ, हाँ, अच्छे से दर्शन करना. जैसे हम लोग यात्रा लेके जाते हैं ना कभी कभी, स्पेशली जो माता जी होते हैं, कुछ माता जी लोग, उनको बोलना पड़ता है कि माता जी देखिए, प्रेम से दर्शन करिए और चुपचाप आ जाइएगा. उधर भाव अगर आप दिखाएंगे तो फिर भीड़ में भटक जाएंगे, फिर ना तो हम आपको ढूंढ पाएंगे ना आप हमको ढूंढ पाएंगे. हाँ. तो कुछ लोग बोलते हैं क्या करें प्रभु जी, भगवान को देख करके भाव आ गया था, भाव में हम बह जाते हैं. हाँ. तो भाव में अगर बह जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा. तो यात्रा मैनेज करने वाले भक्त तो परेशान हो जाएंगे. हर यात्रा में ऐसा ही होता है. इस यात्रा में हुआ, इसलिए मैं अलग ही रहता हूँ. केवल अपने साथ कुछ यूथ लोग को लेके जाएंगे तो अच्छे से दर्शन भी हो जाते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं आता.
क्योंकि वो लोग उतना ज्यादा भाव वगैरह नहीं प्रकट करते। ये पहले ही इसलिए ये जो व्यक्ति को भेज रहे हैं, अभी उनको इंचार्ज बना के भेजा जा रहा है, तो क्या करे, मना भी नहीं कर सकता ना। सेवा दी गई है, जाओ इन भक्तों को दर्शन करा के लेके आओ। तो इसलिए पहले हाथ जोड़ करके बोल दिया कि देखिए भाई, आप लोग भी जो है स्थिर होकर के दर्शन करिएगा और चुपचाप मेरे साथ आ जाइएगा, इधर उधर हाँ मत हो जाइएगा। तो यात्रा जो मैनेज करते हैं ना, उनको ऐसे ही कहीं विजिट कराने ले जाएं, तो भक्तों को बड़े विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके पहले प्रार्थना कर लेना चाहिए। कि देखिए हमारी ये सेवा दी गई है, आपको लेके तो जा रहे हैं, हाँ तो हम चाहते हैं कि आपको ऐसे वापस भी लेके आए। तो आप लोग चल रहे हैं, तो कृपा करके हाँ स्थिर होकर के अच्छे से दर्शन कर लीजिएगा और चुपचाप आ जाइएगा। गांव में आकर के कोई उस डायरेक्शन में भागता है, कोई उधर भागता है, कोई उधर जाता है, तो फिर ऐसे सब मिसमैनेजमेंट हो जाता है। मिसमैनेजमेंट का मेन कारण क्या होता है? मिस जहाँ पे आ जाते हैं वहां पे मिसमैनेजमेंट हो जाता है। चिरूप तुम्हारा किछु ना पारी पूछिते, स्थिरा हाई देखा तबे जाई देखाई ते। आई कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। मुझे तो कुछ पता नहीं आप लोग कैसे व्यक्ति हैं, यात्रा में आ गए हैं। अच्छी बात है, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। इफ यू रिमेन पीसफुल while seeing जगन्नाथ देन आई विल टेक यू। ये कंडीशन डालना चाहिए। समझ रहे हैं? यात्रा मैनेजर्स हैं कोई? हाँ, अंश प्रभु और शिल्पा माता जी। शिल्पा माता जी तो खुद भी भाव में आ जाती हैं। फिर अंश प्रभु को अकेले पूरा बोझ उठाना पड़ता है। हाँ, अंश प्रभु और शिल्पा माता जी, ये दो लोग मैनेजर बन के गए थे कि हेल्प करेंगे, सब भक्तों को विजिट कराएंगे। फिर फाइनली अंततः जाते जाते अंश प्रभु अकेले हो जाते हैं। है ना? सुन रहे हैं ना अंश प्रभु? तो ऐसा बोल देने का। हाँ, कि रोप तुम्हारा किचु न पारी पूछीते। आप लोग किस प्रकार के भक्त हैं हमको तो मालूम नहीं, दंडवत प्रणाम है आपको, बड़े आप अच्छे अच्छे भक्त हैं। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है मेरी। क्या? इफ यू रिमेन पीसफुल वाइल सिंह जगन्नाथ, अगर शांति पूर्वक जा करके दर्शन करके वापस आने का बात स्वीकार करते हैं, तो फिर मैं आपको लेके जाऊंगा। नहीं तो फिर अपना अपना हिसाब किताब कर लीजिए, आप अपना अलग जाइए, हम अपना अलग जाएंगे। समझ गए? इस प्रकार से प्रार्थना करने का, ऐसे हाथ जोड़ के इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं ना वो। हमको ऐसे डराना नहीं किसी को, गुस्से में नहीं बोलना है, लेकिन हाथ जोड़ करके ऐसे प्रार्थना करना है, ताकि फिर अच्छे से मैनेज हो जाए यात्रा। नहीं तो फिर परेशानी ज्यादा हो जाती है। तो यात्रा करने का उद्देश्य पूर्ति नहीं होता है। जैसे इस यात्रा में जो है 2-3 दिन ऐसे हो गए जिसमें कोई लेक्चर ही नहीं हुआ। क्यों? सब इधर उधर भटक गए और टाइम पे कोई पहुंचा ही नहीं। तो ये दिक्कत हो जाती है। So, जे रूप तुम्हारा कर लेना एक जने, जगन्नाथ दैव रही लेना सिंहासन। इट वॉज बाय द अरेंजमेंट ऑफ प्रोविडेंस दैट जगन्नाथ रिमेन्ड ऑन हिज सिंहासन आफ्टर व्हाट योर कंपेनियन डिड। बोल रहे हैं कि आपका ये जो साथी है, जो इधर अभी पड़े हुए हैं, इन्होंने क्या किया मालूम है आपको? मालूम ही नहीं? हाँ, वो तो भगवान का कुछ तो अरेंजमेंट था कि जगन्नाथ अपने सिंहासन में चुपचाप बैठे हुए हैं। नहीं तो ये गोस्वामी महाशय तो सीधे जंप मार दिए थे, जगन्नाथ जी को पकड़ने के लिए गए थे। क्या पता नहीं क्या करते, जगन्नाथ जी को आलिंगन करके लेके चले जाते तो फिर क्या होता। वो जगन्नाथ जी चुपचाप बैठे हुए हैं सिंहासन में आज भी। ये कुछ तो अरेंजमेंट हो गया है भगवान की दया से। नहीं तो आपको मालूम नहीं है व्हाट योर कंपेनियन डिड। विशेष सेवा की कहीबा जे देखिला तान, से आज छाड़े अन्य की देहे रहे प्राण। व्हाट मोर विल आई से? और मैं क्या बोलूं? एवरीवन हु सॉ हिम fall forcefully to the ground thought that he could not survive. हाँ, मैं क्या बोलूं आप लोग को? आपका ये जो साथी है आपके साथ आया है, आप लोग तो देखे नहीं, आप तो पीछे ही रह गए। 50 रुपये ले 7 किलो रहा। हाँ, तो लेकिन जो लोग देखे वहां पे आपके साथी को, कैसे ये जगन्नाथ का दर्शन करके ऐसे आंख से ऐसी धारा निकल रही है, अश्रुधारा, और इतना जोर से हवा में जंप मारे जैसे रॉकेट छूटता है। रॉकेट छूट तो गया,
लेकिन लैंडिंग बराबर नहीं हुआ। पहले ही लैंडिंग हो गया, और जैसे लैंडिंग हुआ धड़ाम से जैसे गिरा था हवा से, तो सब लोग देख करके बेचारे हैं, सबके हृदय धक धक होने लग गया। बाप रे बाप, ये तो गया आज तो। सबको ऐसा लगा कि आज तो ये जीवित ही नहीं बचेगा। हाँ, ये है आपके कंपेनियन महाशय, ऐसा किया है इन्होंने। हाँ, एते के तुम्हारा सब अचिंत कथन संबर देखी व करी लो निवेदन। इसलिए मैं आपसे बहुत निवेदन कर रहा हूँ, विनम्रता पूर्वक आपके चरणों को प्रणाम करते करते निवेदन कर रहा हूँ। हाँ, दिस टॉपिक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ये सब मेरी समझ के परे हैं। आप लोग बड़ा भाव प्रकट करते हैं, कोई मूर्छित होके गिर जाता है, ये सब मेरे समझ के परे हैं। इसलिए मैं आपसे बड़ा अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, दैट यू शुड ऑल कंट्रोल योर सेल्फ वाइल टेकिंग दर्शन। आप लोग अपने आप को संभाल के रखिएगा दर्शन करते हो, ठीक है। दर्शन करके आने के बाद मेरा जब जिम्मेदारी कंप्लीट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आकर के जो करना है, मूर्छित होना है, भाव विभोर होना है, हो जाएगी। वो फिर हमारे जो है साहब देख लेंगे, उनका उनका मैटर है। अभी मेरे को जिम्मेदारी दी है आपको लेके जा करके दर्शन करा के लाने के लिए। तो दर्शन के वक्त कृपा करके ऐसा मत करिएगा, ठीक है। ऐसे वो पहले से अनुरोध कर रहा है। और ये सब सुनते ही सब हंसने लग गए। सुनी सबे हासिते लागिला भक्तगण, चिंता नहीं भली सबे करी गमन। तो ये सुनते ही सब भक्त लोग जोर जोर से हंसने लग गए, और उसको आश्वासन दिए, डोंट वरी, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, हम लोग बड़े आराम से दर्शन करेंगे, ठीक है। और ये बोल करके निकल पड़े। हास्य देखी लेना चतुर्व्यूह जगन्नाथ, प्रकट परमानंद भक्त वर्ग साथ। एग्जैक्टली मैच करता है। हाँ, वो भक्त है जो है रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ करके कि कृपा करके आप लोग ये मंदिर में जाना है, दर्शन करना है, फिर वापस आना है, ठीक है। अपने अपने भाव प्रकट मत करिएगा। और हम लोग भी जब कहीं भी लेके जाते हैं तो बोलते हैं भक्तों को कि देखो, हमको इस मंदिर में जाना है, इनके साथ साथ रहना है, पीछे पीछे इतने बजे निकलना है, इतने बजे दर्शन करना है, इतने बजे वापस आ जाना है, फिर प्रवचन करना है। तो सब बोलेंगे हाँ प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, ऐसे ही करेंगे। हाँ, और फिर 10 मिनट नहीं लगता है अपने वचन से मुकरने में। जैसे वहां पहुंचते हैं तो सब, कोई उस गली जाता है, कोई उस गली जाता है, कोई उधर चला जाता है, उधर चला जाता है। होता है ना ये बात? यस, यस और नो? कितने भक्तों को लगता है यस, ऐसा होता है? हाथ ऊपर करिए। हाँ, जिन भक्तों ने ऐसा किया वो भी हाथ ऊपर करिए। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था यात्रा में? ऊपर करिए हाथ, मुझे मालूम है सब। मैं भले नहीं था साथ में, लेकिन ये सब एक्सपीरियंस में कर चुका हूँ, इसलिए नहीं रहता साथ में। क्योंकि किसी को कितना भी बताओ, कोई खास फायदा नहीं होता है। इसलिए छोटा ग्रुप, छोटा परिवार, सुखी परिवार। हाँ, इसलिए मैं जब 4 5 6 भक्तों को बस लेके गया था, 4 5 भक्तों को, तो उसमें बहुत अच्छा था, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। उनको जहां जहां लेके जाओ, जितना समय वहां पे बैठ के जप करना है, परिक्रमा करना है, दर्शन करना है, तो वो अच्छे से हो जाता है। लेकिन अगर बड़ा ग्रुप लेके जाओ, और स्पेशली अगर उस ग्रुप में माता जी हैं बहुत सारी, तब तो बहुत डेंजरस है भाई। हाँ, अंश प्रभु जिस दिन निकले थे ना रात को, मैं फोन किया था ट्रेन में, उनके आवाज नहीं निकल रही थी बेचारे। इतना गला बैठ गया था कि वो बोल नहीं पा रहे थे। सोचिए क्या हालत कर दी है, सोचिए। आप में से किसी ने फिर अंश प्रभु से माफी मांगा कि नहीं मांगा? आपको मालूम भी नहीं होगा कई भक्तों को। अंश प्रभु तो एक दिन पहले निकल गए थे ना, तो उनका पूरा गला बैठ गया था। हाँ, बस ज्यादा भक्त भी नहीं, 30 35 भक्त लोग, 30 35 भक्तों को कंट्रोल करने में, बोलने में, पूरा गला उनका बैठ गया। तो तो यहाँ भी नित्यानंद पुरवर ने भक्त लोग बोल करके हंस दिए, हंसे और बोले ठीक है, चिंता मत करो, कुछ दिक्कत नहीं, चलो चलो, हम ऐसा नहीं करेंगे। और जैसे वहां पे पहुंचे, दे वेंट टू द टेम्पल एंड सॉ चतुर्भुज जगन्नाथ, who is the source of all transcendental happiness and who is accompanied by his devotees। भगवान को देख करके, हाँ, प्रकट परमानंद भक्त वर्ग साथ, हाँ, के साथ भगवान का दर्शन करते हैं। और देखी सब लागी लेना करी ते क्रंदन, दंडवत प्रदक्षिण करे नस्तवन। और जैसे जगन्नाथ को देखे, तुरंत सब के सब भक्त लोग क्रंदन करना चालू कर दिए, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनका प्रदक्षिणा कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो कोई उस डायरेक्शन में घूम रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई कूद फाद कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई रो रहा है। प्रभुर गलार माला ब्राह्मणानिया, दिले न सबार गले संतोषित हैया। जगन्नाथ भगवान के गले की माला, वो जो ब्राह्मण लगा था पूजा करने में, पुजारी,
तो वो ला के दिया और सारे इन भक्तों को गले में पहना दिया, संतोष के साथ ऑफर किया। आज्ञामाला पाइया सबे संतोषित मने, आइल सत्वर सार्वभौमिर भवने। So having received the Lord's mercy in the form of his garland, the devotee joyfully returned to Sarvabhauma's house। तो इस प्रकार से जगन्नाथ के महाप्रसाद आज्ञा माला को प्राप्त करने के पश्चात भक्त लोग आनंद पूर्वक सार्वभौमाचार्य के घर में वापस आ जाते हैं। प्रभुर आनंद मूर्छा हैलज मते, बाय नाही भीले का छेन से मते। जब वापस आके देखे तो श्री चैतन्य महाप्रभु इज स्टिल लाइंग डाउन unconscious in ecstasy। The Lord remained unconscious in ecstasy। He did not display even a tinge of external consciousness। यहाँ तक कि उनके नाक से जो है हवा भी नहीं निकल रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य रुई लगा के भी देखे, धड़कन बंद हो गई, यहाँ नाक से हवा नहीं निकल, बहुत स्लाइट मूवमेंट हुआ था। तो उससे सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए थे कि ये अभी है, शरीर में है, अभी शरीर छोड़े नहीं। बट और कोई सिम्टम महसूस नहीं हो रहा है, और पूरी तरीके से मूर्छित होके पड़े हुए हैं, दिव्यानंद। जस्ट जगन्नाथ जी का दर्शन किए थे। हाँ, और बड़े उत्कंठित होकर के जगन्नाथ को गले लगाने के लिए जंप मार दिए थे, और जंप मार करके लैंडिंग बीच में ही हो गया, और मूर्छित होके गिर पड़े। और तब से लेकर के उनको लेके गए, शोभा यात्रा भी हो गया उनका, और सर्वोटाचार्य के घर में पड़े हुए, अभी तक कुछ होश ही नहीं आया। और ये भक्त लोग भी जाकर के दर्शन करके आ गए। अभी भी देखे कि प्रभुर आनंद मूर्छा आइला जे मते, आनंद का मूर्छा जिस प्रकार से हुआ उनको, वाय नाही भिले का छेन से मते। वसिया छेन सार्वभौम पद तले, चतुर्दिक भक्त गण राम कृष्ण बले। सार्वभौम भट्टाचार्य भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों के पास बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब ये उठेगा, कब उठेगा, चेतना में बाहर आएगा। और भक्त लोग भी चारों तरफ से घेर करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। अचिंत गम्य गौर चंद्रेर चरित, तीन प्रहरे वो बाय नाहि कदचित। The characteristics of Gaur Chandra are inconceivable and unfathomable। He did not regain external consciousness even after 9 hours। 9 घंटे हो गए। गौर चंद्र भगवान के जो चरित्र हैं अचिंत्य हैं, इनकंसीवेबल है, और अनफैथोमेबल, अगम्य है। वन कैन नॉट रीच टू दैट हिज दैट डोमेन ऑफ हिज कैरेक्टरिस्टिक्स। उस स्तर पे पहुंच नहीं सकता कोई, और उसका चिंतन भी नहीं कर सकता। वो 9 घंटे हो गए फिर भी अभी चेतना में बाहर नहीं आए। जस्ट एक झलक देखे थे, जगन्नाथ का एक झलक मिला, और ऐसे अद्भुत अ, मूर्छित होकर के अनकॉन्शियस हुए कि 9 घंटे तक कुछ अता पता नहीं है कौन से सागर में, हाँ, हिंद महासागर है या गर्भोदक सागर में चले गए, आनंद के सागर में डूब रहे हैं। सब भक्त लोग चारों तरफ से घेर करके परिणाम ले रहे हैं। वेदांत सूत्र के कमेंट्री में मध्वाचार्य लिखते हैं, एवं एष महाबाहु केशवः सत्य विक्रम अचिंत पुंडरीकाक्षो नयेश केवल मानुषः। O Yudhishthir, this most powerful lotus-eyed Keshav is the inconceivable personality of God। No one should consider him an ordinary human being। तो मोस्ट प्रोबेबली ये भीष्म पितामह बोलते हैं, महाभारत का श्लोक है कि हे युधिष्ठिर, ये जो कमल नयन पुंडरीकाक्ष केशव हैं, ये अत्यंत शक्तिशाली हैं, और इनके he is an inconceivable personality of God। अचिंत्य पुंडरीकाक्ष मीन्स नो बडी कैन कंसीव अबाउट हिम। उनकी शक्ति, उनके कार्यकलाप, उनके गुण, उनकी सुंदरता, ये अचिंतनीय है, इनकंसीवेबल है। और इसलिए उनको कोई भी किसी को कोई भी उसको उनको साधारण व्यक्ति ना समझे। क्षणे के उठिल सर्व जगत जीवन, हरि ध्वनि करिते लागिला भक्तगण। और फिर अचानक से आफ्टर अ व्हाइल द लाइफ एंड सोल ऑफ द यूनिवर्स अगेन एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस। अचानक से कुछ समय पश्चात 9 घंटे के बाद फिर महाप्रभु उठ गए। और जैसे उठे, सब भक्त लोग जोर से आनंद के साथ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय निताई गौर, हाँ, तो पुकारे। स्थिराई प्रभु जिज्ञासे न सब स्थाने, कहा देखिया जी मोर कौन विवरण। महाप्रभु जब उठे
तो थोड़ा इधर उधर देखे, और शांत से बैठने के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ गया था, कहाँ पे आ गया हूँ। और पूछ रहे हैं, टेल मी व्हाट हैपेंड टू मी टुडे। पूछ रहे हैं, मुझे बताओ क्या हुआ मेरे साथ, कौन है आप, ये सब कौन है। कुछ नए लोग दिख रहे हैं, कुछ तो उनके पार्षद लोग भी, सार्वभौम भट्टाचार्य उनके भी कुछ सर्वेंट लोग हैं। तो महाप्रभु को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, कौन है, मैं कहाँ, क्या हो गया मेरे साथ, मैं कहाँ पे हूँ। तो व्हाट हैपेंड टू मी टुडे, क्या हो गया मेरे साथ। शेष नित्यानंद प्रभु का ही तेला गिला, जगन्नाथ देखी मात्र तुम्ही मूर्छा गेला। तो नित्यानंद प्रभु रिप्लाई किए कि जगन्नाथ का दर्शन करने मात्र से तुरंत आप मूर्छित होकर गिर पड़े थे। दैवे सार्वभौम अच्छी लेना से स्थाने, धरी तुम आनी लेना आपो न भवानी। वो तो बड़ा सौभाग्य था, अच्छी बात थी, हम लोग भी नहीं थे वहां पे, हम तो पीछे थे, आप तो हमको छोड़ करके ऐसा तेज दौड़ के भागे थे कि हम तो आपको पकड़ ही नहीं पाए थे। आप तो आगे आगे निकल गए थे, और जगन्नाथ का दर्शन करते ही तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़े। वो तो सौभाग्य है कि सार्वभौम भट्टाचार्य वहां पे उपस्थित थे, तो आपको पकड़ के लेके आ गए अपने घर पे। आनंद आवेश तुम्ही हाई परवे परवश, बाय न जानिला तीन प्रहर दिवस। तो बोले, यू वर सो ओवरवेल्म्ड इन एक्सटेसी दैट यू डिड नॉट रिगेन कॉन्शियसनेस फॉर 9 आवर्स। आप मूर्छित होकर के आनंद के सागर में ऐसे डूब गए थे कि 9 घंटे तक आप बाहरी चेतना में आए नहीं। हाँ, क्या बात कर रहे हो, 9 घंटा हो गया। ओहो, सुबह तो पहुंचे थे, दर्शन किए थे। हाँ देखिए ना, अभी शाम को हो गया, रात 8 बज रहा है। तो बोले कि 9 घंटे तक आप उस एक्सटेसी में पड़े रहे। यही सार्वभौम नमस्कारे न तुम्हारे, आथे व्याथे प्रभु सार्वभौम कोले करे। सो दिस इज सार्वभौम ऑफरिंग यू ओबेसेंसेस। तो बताए कौन है महाप्रभु का जिज्ञासा हुआ, कौन है वो जो मेरे को बचा के लेके आया। बोले यही सार्वभौम है। और सार्वभौम भट्टाचार्य उस वक्त प्रणाम कर रहे थे महाप्रभु को। द लॉर्ड देन हरिडली एम्ब्रेस सार्वभौम, और महाप्रभु बड़े खुश हो गए और तुरंत सार्वभौम को जाकर के आलिंगन कर दिए। थैंक यू वेरी मच, यू सेव्ड मी टुडे। प्रभु बोले, जगन्नाथ बड़ा कृपा माय, आनी लेना मोरे सार्वभौम आलय। भगवान बोले कि जगन्नाथ बड़े दयालु हैं, फॉर ही ब्रॉट मी टू द हाउस ऑफ सार्वभौम, क्योंकि आज जगन्नाथ मेरे बहुत दयालु हैं कि वो मुझे सार्वभौम के घर पे लेके आ गए। परम संदेह चित्ते आछिला अमार, चिरूपे पाइबा मी संहति तुम्हार। आई वॉज ग्रेटली एंशियस अबाउट हाउ आई वुड अटेन योर एसोसिएशन। कि मैं बहुत चिंतित था कि मैं आपका संग कैसे प्राप्त करूंगा, लेकिन जगन्नाथ कितने दयालु हैं, वो खुद ही मुझे आपके घर तक लेके आ गए। महाप्रभु भी सुने थे, जानते थे सार्वभौम भट्टाचार्य को, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई वहां रहते थे नवद्वीप में, वाचस्पति, विद्या वाचस्पति, जो बड़े विद्वान थे। और महाप्रभु ने सुना था कि सार्वभौम भट्टाचार्य वेदांत सूत्रों में बड़े विद्वान। महाप्रभु संन्यास लिए थे, तो चाहते थे कि सार्वभौम भट्टाचार्य का संग मिलेगा तो उनको से ज्ञान मिलेगा, और अपने संन्यास धर्म को अच्छे से धारण कर पाएंगे। तो इसलिए वो भी बहुत चिंतित थे, चाहते थे मिलने के लिए। तो बोल रहे हैं कि जगन्नाथ कितने दयालु हैं कि मुझे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे आ गए। मैं तो बहुत एंशियस था आपका एसोसिएशन प्राप्त करने के लिए। हाँ। कृष्णतः पूर्ण कर लेना न जासे, एता बलि सार्वभौम में चाहि प्रभु हासे। So but Krishna has easily fulfilled my desire. After speaking these words, the Lord looked at Sarvabhaum and smiled. बोल रहे हैं, मेरी बहुत इच्छा थी सार्वभौम का संग प्राप्त करने के लिए, और कृष्ण बहुत दयालु हैं। कृष्ण बहुत दयालु हैं कि उन्होंने मेरी इच्छा को पूरा कर दिया। और ये बोल करके भगवान सार्वभौम की तरफ देखे और स्माइल की। प्रभु बोले, सुना जी हमारा आख्यान, जगन्नाथ आसि देखिलान विद्यमान। The Lord then said, now hear what happened to me today. I went and saw Jagannath. भगवान बोले कि आप लोग सुनो आज क्या हुआ मेरे साथ। हाँ, मैं आज गया और जगन्नाथ का दर्शन किया। महाप्रभु बता रहे, जगन्नाथ देखी चित्त हैला अमार, धारी आनी वक्ष माझे थुई अपनार। और जैसे मैंने जगन्नाथ को देखा, आई हैड एन अर्ज टू ग्रैब हिम एंड embrace हिम टू माई चेस्ट। हाँ, ये सब अपने पार्षद बता रहे हैं कि आपको मालूम है, आज मैंने जगन्नाथ का दर्शन किया, और जैसे दर्शन किया तो मेरे हृदय में
बड़ी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। उत्कंठित हो गया मेरा हृदय उनको पकड़ के और अपने छाती से लगा के आलिंगन करने के लिए। लेकिन हाँ, धरिते गेला मात्र जगन्नाथ आमी, तबे की हाइला से आर नहीं जानी। बट आफ्टर आई वेंट टू एम्ब्रेस जगन्नाथ, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। जैसे उनको मैंने देखा, बड़ी तीव्र इच्छा हुई, उत्कंठता उत्पन्न हुई उनको आलिंगन करने की, और जगह 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 बोल करके जंप मार दिए एयर में। हाँ, रॉकेट लॉन्च कर दिए। लेकिन हाफ मिड में लैंडिंग हो गया उसका, रॉकेट का। उसके बाद मूर्छित होके गिर पड़े थे। उसके बाद तो 9 घंटे निकल गए। तो बोल रहे हैं कि मैं निकला तो था, मैंने लॉन्च तो कर दिया था जगन्नाथ को हम एम्ब्रेस करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है। दैवी सार्वभौमाज्याचिल निकटे, अतएव रक्षा है ये महासंकटे। लेकिन हाँ, दैवे बाय प्रोविडेंस, सार्वभौम वॉज देयर एट द टाइम, सो आई वॉज सेव फ्रॉम ग्रेट कैलेमिटी। लेकिन बड़े सौभाग्य से सार्वभौम वहां पे उपस्थित थे, तो मैं एक बहुत बड़े महासंकट से आज बच गया, है ना। आज ही है त्यामी यही बलि टटाइया, जगन्नाथ देखी बान बाहिर ठाकिया। I declare that from today on I will take darshan of Lord Jagannath from outside। बोल रहे हैं हाँ, मैं बच गया बड़े महासंकट से, साधुओं ने बचा लिया। अब मैं ये डिसाइड करता हूँ कि अब जगन्नाथ के नजदीक नहीं जाऊंगा। मैं जगन्नाथ का दर्शन अब आज के बाद दूर से ही करूंगा। तो इसलिए अब उसके बाद फिर जगन्नाथ का दर्शन करेंगे। उसके बाद से फिर जगन्नाथ का दर्शन वो गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही करते, दूर से ही करते। अभ्यंतरे आरामी प्रवेश नहीं, गरुडेरा पाछे रही ईश्वर देखिबा। आई नॉट इंटर द टेम्पल, आई सी द लॉर्ड वाइल स्टैंडिंग नेक्स्ट टू गरुड़ा। अब मैं पास नहीं जाऊंगा। हाँ, एक बार, हाँ, ये लैंडिंग गड़बड़ हो गया है, उसको क्या बोलते हैं, क्रैश हो गया एक बार लैंडिंग। अब वापस से रिस्क नहीं लूंगा मैं। अब जगन्नाथ के पास नहीं जाऊंगा ज्यादा, और गरुड़ स्तंभ के पीछे से चुपचाप दर्शन करके निकल जाया करूंगा। भाग्य हम आजी न धरिलू जगन्नाथ, तबे त संकट आजी हाइते अमात। It was fortunate that I did not grab Jagannath today. If I had done so, I would be in trouble। कि अच्छा ही हुआ एक तरह से कि जगन्नाथ को आज मैं पकड़ नहीं पाया। पकड़ लिया होता तो क्या होता, मैं बड़े संकट में पड़ जाता। पकड़ने के लिए लॉन्चिंग किए थे, तो आधे में ही जाके गिर गए, जगन्नाथ तक पहुंचे ही नहीं। तो ये हाल था, 9 घंटे तक मूर्छित होकर पड़े रहे। और जगन्नाथ के पास अगर चले जाते, आलिंगन कर लेते, तो फिर क्या हाल होता। इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, दूर ही रहो। हाँ, दूर से ही प्रणाम। अटैचमेंट इतना एक्सेसिव है ना, ये महापुरुष सिखा रहे हैं। इसको मटेरियली भी हम देखें तो ये होता है कि किसी का किसी के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, तो दूर रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। पास जाएगा तो फिर डामाडोल हो जाएगा, फंस जाएगा। इसलिए वो भाग गया। हाँ, मैं बोला था आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें नहीं 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 प्रोजेक्ट, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, नहीं, पास नहीं जाना है बिल्कुल भी, दूर से ही ठीक है ना। तो मटेरियली व्यक्ति को यह बर्बाद कर देता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी डिसाइड कर लिए कि जगन्नाथ के ज्यादा नजदीक नहीं जाऊंगा, नहीं तो पता नहीं फिर क्या होगा, मैं बड़े संकट में आ जाऊंगा। उनको एक बार आलिंगन अगर कर लिया तो फिर हो गया, इधर रहूंगा कि नहीं रहूंगा भरोसा नहीं। तो बोल रहे हैं कि मैं अब से गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही दर्शन कर लिया करूंगा। नित्यानंद भले बड़ा ये डाइल भाल, वेला नहीं ये भी स्नान कर सकाल। नित्यानंद सेड, इट इज गुड दैट यू अवॉइडेड दैट कैलामिटी। अच्छा है कि आपने वो संकट को अवॉइड कर दिया। नाउ इट इज लेट, अभी लेट हो गया है, चलो चलो अब हम लोग स्नान करेंगे। आप प्रभु बोले नित्यानंद संवर या मोरे, ए अमी देह समर पिलान तुम्हारे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले मैं तो ध्यान रखूंगा ही, मैं ज्यादा पास नहीं जाऊंगा। लेकिन इन केस, हाँ, कभी भी कुछ हो जाए, दुर्घटना घट जाए, तो नित्यानंदा, मैं अपने आप को, अपने शरीर को आपको मैं समर्पण करता हूँ। आप मुझे प्रोटेक्ट करना, ठीक है। मैं नित्यानंद प्रभु कौन है, गुरु है। तो इसी प्रकार से सिंसियर साधक डिवोटी को चाहिए कि वो अपने आप को माया से तो बचाए, माया के ज्यादा करीब न जाए। स्पेशली जिस वस्तु या जिस व्यक्ति या जिन परिस्थितियों के प्रति बहुत अटैचमेंट हो जाता है ना,
तो उनसे अपने आप को दूर रखें। ठीक है, तो बचा रहेगा। लेकिन फिर भी कोई वैष्णव या गुरु को समर्पण कर देना चाहिए, और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि मैं तो ध्यान रखूंगा ही, लेकिन कभी कुछ हो जाए ऐसा अनहोनी, मेरी भक्ति की नाव ऐसे डगमगाएगी, तो मैं आपके पास आऊंगा, बताऊंगा, तो आप मुझे प्लीज प्रोटेक्ट कर लेना। हाँ, तो कैसे प्रोटेक्ट कर लेना? दो चार थप्पड़ लगा देना तो वो होश ठिकाने में आ जाएगा। ऐसे ही ना प्रोटेक्ट करेगा, और कैसे करेगा? शास्त्र युक्ति से बताएगा कि व्हाट नॉनसेंस यू आर थिंकिंग। हाँ, यू थिंक दिस इज लव, दिस इज अटैचमेंट, दिस इज नॉनसेंस, फूलिशनेस। इमीडिएटली बुद्धि खुल जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से। ओके, ठीक है। इसके बाद स्नान करने जाएंगे, फिर बाद में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।